भागलपुर विधानसभा सीट से सोमवार को भागलपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन नॉमिनेशन करेंगे। उनका काफिला संभवतः भागलपुर के एमएम डिग्री कॉलेज से निकल सकता है, ऐसी जानकारी मिली है। सर से सीधी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि भागलपुर विधानसभा से आखिर वो अपना नॉमिनेशन किस आधार पर सर कर रहे हैं। आधार हम यहाँ के नागरिक हैं, डिप्टी मेयर हैं। आप आधार और यहाँ के सोशल वर्कर रहे, पॉलिटिकल वर्कर रहे और समाज के हर भाग से हम जुड़े हुए हैं। हमारे पर ये लेवल नहीं है कि मैं सिर्फ मुस्लिम का नेतृत्व करता हूँ। मैं भागलपुर शहर का डिप्टी मेयर हूँ और भागलपुर शहर मेरे लिए है और मैं भागलपुर शहर के लिए। क्या लगता है जिस तरह से नगर निगम का चुनाव आपने निकाल लिया बहुमत से, इस बार भी विधानसभा निकाल लेंगे? इंशाअल्लाह ज़रूर निकालेंगे। और लोग के दिमाग में साइकोलॉजिकल बैठा दिया जाता है कि वह फलाना जीतेगा, फलाना लड़ सकेगा, तो इस मिथ को भी हम तोड़ेंगे और लोगों को लगेगा कि नहीं, हम लोग यहाँ जीत सकते हैं। भारी तादाद में रहते हुए भी, सेकुलर जहन के लोग के रहते हुए भी हम बढ़ जाते हैं कि इससे ऐसे लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा जो जीतेगा, सरकार बनाएगा। ऐसा नहीं होगा और इंशाअल्लाह हम जीत के भी दिखाएंगे। भागलपुर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन आपकी एंट्री से लगता है कि मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। एकदम होगा और कोई ज़रूरी नहीं है कि भागलपुर शहर में जो पूर्व के जो रहे हैं बहुत ज़्यादा लोगों के दिलों में है। मैं विधायक नहीं रहते हुए भी लोगों के दिलों में बसता हूं और यही कारण है कि मैं इसकी उम्मीदवारी दे रहा हूं। कांग्रेस के जो प्रत्याशी है अजीत शर्मा, एक मजबूत दावेदारी है भागलपुर में उनकी। देखिए, उनकी 3 बार वो रह चुके हैं और मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि नहीं लड़े और मजबूत दावेदार नहीं है। ये तो वक्त और 14 नवंबर बताएगा कि भागलपुर शहर में कौन मशहूर है, कौन दिलों में बसता है। ये 14 नवंबर ही बताएगा। भागलपुर नगर निगम के जो पार्षद हैं 51 वार्ड के, उनकी अगर बात करें तो कितना समर्थन प्राप्त है आपको? हमको लगभग मैक्सिमम पार्षद का सहयोग प्राप्त है और ऐसा नहीं जो जिस विचारधारा के होंगे, लेकिन एक सलाउद्दीन का भी अपने विचारधारा भागलपुर के लिए और उस विचारधारा से वो लोग जुटे हुए। विचारधारा है, आपने बात कर रहे हैं, लेकिन आपका चुनावी एजेंडा क्या होगा? कोई 2-3 एजेंडा बता दीजिए। 2-3 एजेंडा। भागलपुर में बहुत सारी कमी है। आज एरोप्लेन के लिए भागलपुर शहर की जनता और बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लड़ रहे हैं और अभी तक नहीं आ पाया। बगल के पूर्णिया शहर में एयरपोर्ट बन गया, लेकिन हम भागलपुर के वासी वंचित रहे। जबकि भागलपुर को पहले होना चाहिए, हर शहर में होना चाहिए। मुझे इससे एतराज़ नहीं है कि ये पूर्णिया में क्यों हुआ, बहुत खुशी की बात है, लेकिन भागलपुर में भी होना चाहिए। और इसके लिए अगर मुझे ऊपर वाले ने मौका दिया तो मैं ज़रूर प्रयास करूंगा और भागलपुर शहर को हवाई सेवा प्रदान करूंगा। एक सवाल भागलपुर में गूंज रहा है, लोगों का ऐसा कहना है कि आपकी जो यहाँ पर एंट्री हुई है वो वोट काटने के लिए हुई है। तो 8 लोग और भी खड़े हैं, सब वोट काटने के लिए खड़े हैं। हम खड़े हैं, स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि मैं जीतने के लिए खड़ा हूँ और ये वोट की तादाद बताएगी कि मैं हराने के लिए खड़ा हूँ या जीतने के लिए खड़ा हूँ। सर, कोई ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है कल के नॉमिनेशन का? नॉमिनेशन यही है कि देखिए, जो चाहने वाले लोग हैं वो कहते हैं यहाँ से निकालें। हमारा कॉलेज एक मेरा बेसिक ये रहा है और कॉलेज से मेरा जुड़ाव दिली, जिस्मानी, दिमागी सारा रहा। कॉलेज के भी जो मैनेजिंग कमेटी है उसके सचिव हों, अध्यक्ष हों, उसके मैनेजिंग कमेटी के सदस्य हों, उनका भी यह है कि नहीं, आप कॉलेज से जुड़े रहे हैं और डिप्टी मेयर के यहाँ से निकाला है तो इसके लिए भी आप कॉलेज से ही निकालिए। तो इस पर विचार मंथन हो रहा कि कहाँ से निकले, लेकिन उम्मीद रखिए कि हम कॉलेज ही से इसका निकालेंगे नॉमिनेशन के लिए। और टाइमिंग क्या होगा सर?
टाइमिंग लगभग 10 बजे, और इसलिए कि आखिरी दिन है, मुझे हाँ वहाँ पर समय से पहले 2 घंटा हमको पहुँचना है। इसका प्रयास रहेगा ये है कि हम यहाँ से होते हुए ततारपुर और मौलाना चौक और स्टेशन चौक से खलीफाबाद चौक और खलीफाबाद चौक से घंटाघर होते हुए नॉमिनेशन स्थल पर। आखिर सर एक सवाल और है कि निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला आपने क्यों लिया? कई सारी पार्टियां थी। पार्टी देखिए, मैं पार्टी राजद से जुड़ा हुआ था और राजद के लिए मैं प्रयास भी कर रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि जब मैं डिप्टी मेयर बना हूँ तो पार्टी भी मुझ पर विचार करेगी, और मैं कई एक दिन तक पट्टा में रहा भी। लेकिन नाथनगर पर बहुत सारे लोग मजबूत दावेदार सब थे, और उसका अभी आपको इंटरव्यू देने तक अभी तक उसका निर्णय नहीं आ सका, और नॉमिनेशन करने के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जब लोगों ने डिप्टी मेयर हमें बनाया है तो इसमें भी एक मौका ज़रूर देंगे, और भागलपुर की तकदीर को संवारने के लिए हमें एक मौका दें। मैं भागलपुर की तकदीर को संभालूंगा, इसलिए मैंने भागलपुर से इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन दे दी। मान लीजिए आपको जनता ने समर्थन दे दिया, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, किसके पाले में फिर जाएंगे? हम लोग ये जान रहे हैं कि जिस विचारधारा से जुड़े हुए, विचारधारा नहीं बदलता, नेचर और सिग्नेचर वो एक होता है। तो हमारा विचारधारा, लेकिन महागठबंधन में जाएंगे। महागठबंधन मेरे लिए क्या करती है, मेरे शहर के लिए क्या करेगी, मेरी जनता के लिए क्या करेगी, मैं ये सोच करके उसका फैसला लूँगा। अच्छा, एक अपील क्या होगी कल के नॉमिनेशन को लेकर सर? मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, नौजवानों को कहूँगा कि आप मेरे नॉमिनेशन में आइए, आपका वेलकम है। और कल 1 घंटा 2 घंटा आप समय निकाल के हमारे साथ नॉमिनेशन में चलें, मैं उनका स्वागत करूँगा। तो ये अभी आप सुन रहे थे भागलपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर को, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भागलपुर विधानसभा से चुनावी पर्चा दाखिल करने के लिए सोमवार को निकलेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव में इनको भागलपुर की जनता अपना कितना समर्थन देती है, लेकिन डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन एक मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी के साथ सैयद इनामुद्दीन, न्यूज़ अंग बिहार, भागलपुर।